नमस्कार। पता है, न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष की दुनिया में कुछ नंबर्स ना बड़े खास होते हैं। रहस्य, स्पिरिचुअलिटी और एक अलग ही एनर्जी से भरे हुए। और आज हम ऐसे ही एक नंबर की गहराई में उतरने वाले हैं, नंबर 7। इसे अक्सर एक बहुत ही मिस्टीरियस, स्पिरिचुअल और फिलॉसफिकल नंबर माना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस एनिग्मा, इस पहेली के पीछे आखिर है क्या। तो सबसे पहला सवाल, क्या किसी का जन्मदिन किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पड़ता है? अगर जवाब हाँ है, तो फिर नंबर 7 की इस दुनिया को समझना और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। अंक ज्योतिष में इससे मूलांक या बर्थ नंबर कहते हैं। इसे निकालना बहुत सिंपल है। अगर जन्म की तारीख 7 है, तो मूलांक हुआ 7। अगर 16 है, तो 1 और 6 को जोड़ दीजिए, बन गया 7। और अगर 25 है, तो 2 और 5 को मिलाकर भी 7 ही बनता है। तो इस तरह इन तीनों ही तारीखों पर पैदा हुए लोगों का मूलांक 7 होता है। तो नंबर 7 वाले लोग असल में होते कैसे हैं? देखिए, उनका व्यक्तित्व ना एक साधक या एक फिलॉसफर जैसा होता है। वो लोग जो हमेशा सतह के नीचे की सच्चाई की खोज में रहते हैं। इनके अंदर ना एक बहुत ही दिलचस्प ड्युअलिटी, एक द्वंद्व चलता रहता है। मतलब बाहर से ये लोग आपको एकदम शांत, चुपचाप और सुलझे हुए दिखेंगे। ऐसा लगेगा कि महफिल में तो बैठे हैं, पर दिमागी तौर पर कहीं और ही हैं। लेकिन उनके अंदर, उनके दिमाग में विचारों का एक तूफान चल रहा होता है। उनका मन कभी शांत नहीं बैठता, हमेशा एक्टिव, हमेशा हर चीज को एनालाइज करता हुआ। इनके लिए एक बहुत ही कमाल की लाइन कही जाती है, भौतिक दुनिया के साधु संत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये लोग दुनिया की चीज़ों जैसे पैसा, शोहरत या बड़ी बड़ी कामयाबियों से ज़्यादा जुड़ाव नहीं रखते। सब कुछ हासिल करने के बाद भी वे इन सब से डिटैच्ड, मतलब अलग थलग रह सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी असली तलाश तो किसी गहरे मतलब की है, एक ऐसी अंदरूनी खुशी की जिससे दुनिया की कोई भी कामयाबी पूरा नहीं कर सकती। तो इनकी खासियतें क्या क्या हैं? एक तो ये कि ये बहुत ही फिलॉसफिकल और स्पिरिचुअल होते हैं। इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, मतलब अपने दिल की बात बस कुछ ही भरोसेमंद लोगों से करते हैं। अक्सर भीड़ में भी खुद को अकेला या बाहरी महसूस करते हैं। जानवरों के लिए इनके मन में बहुत प्यार और दया होती है। और जैसा हमने कहा, ये हमेशा बाहरी इनामों के बजाय अपनी अंदरूनी शांति को ही चुनते हैं। चलिए, अब बात करते हैं इनकी सबसे बड़ी ताकत की। हम सबकी एक सुपर पावर होती है ना? तो नंबर 7 वालों के लिए ये सुपर पावर है उनका कमाल का इंट्यूशन, मतलब उनकी छठी इंद्री या अ सिक्स्थ सेंस। यही वो शक्ति है जो इन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। जी हाँ, इनकी सबसे एक्टिव और पावरफुल सेंस कोई और नहीं, बल्कि इनकी छठी इंद्री ही है। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो इन्हें वो चीजें भी महसूस करने की ताकत देता है जो दूसरों को नजर ही नहीं आती। तो ये सुपर पावर इनकी जिंदगी में दिखती कैसे है? देखिए, लोगों या किसी सिचुएशन को लेकर इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग्स आती हैं। इनके सपने अक्सर आने वाले कल का कोई संकेत दे सकते हैं। इन्हें डेजावू का अनुभव भी बहुत होता है। कई बार तो किसी घटना के होने से पहले ही उसका अंदाजा हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि जहां सुपर पावर होती है, वहां उसकी एक कमजोरी, एक क्रिप्टोनाइट भी होती है। तो अब जरा उन चुनौतियों की बात करते हैं जिनका सामना नंबर 7 वालों को अक्सर करना पड़ता है। इनकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है टाल मटोल, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन। ये लोग प्लानिंग करने में तो जीनियस होते हैं। इनके पास कमाल के आइडियाज होते हैं, लेकिन जब उन आइडियाज पर काम करने, उन्हें लागू करने की बारी आती है, तो ये अक्सर पीछे रह जाते हैं। और इसी वजह से कई बार बड़े बड़े मौके हाथ से निकल जाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी चुनौती है एक लगातार बना रहने वाला एहसास कि कुछ तो कमी है। जिंदगी में सब कुछ हासिल करने के बाद भी इन्हें अंदर ही अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। और यही खालीपन इन्हें हमेशा और गहराई में जाने के लिए और ज्यादा खोजने के लिए उकसाता रहता है। तो सवाल यह है कि इतने यूनिक टैलेंट वाले लोग कहां पर सबसे ज्यादा चमकते हैं? चलिए उन करियर ऑप्शंस पर एक नजर डालते हैं जहां नंबर 7 की प्रतिभा वाकई में कमाल कर सकती है। देखिए, इनका दिमाग एनालिटिकल होता है और इंट्यूशन स्ट्रांग, इसलिए रिसर्च, एआई और डेटा एनालिसिस जैसे फील्ड्स इनके लिए परफेक्ट हैं। इन्हें पर्दे के पीछे रहकर क्रिएटिव काम करना पसंद है, जैसे वीडियो एडिटिंग या राइटिंग। ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, टैरो जैसे अकल्ट साइंसेस भी इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। इसके अलावा हीलिंग प्रोफेशंस, आर्ट, डिज़ाइन और फार्मा रिसर्च भी इनके लिए बेहतरीन करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अब कुछ प्रैक्टिकल सलाह। इसे आप नंबर 7 वालों के लिए एक तरह की यूजर मैनुअल समझ सकते हैं।
कुछ बातें जो इन्हें अपने रास्ते पर कामयाब होने और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने में मदद कर सकती हैं। इनके लिए जो नंबर्स फायदेमंद हैं वो हैं 7, 1, 2 और 4। वहीं 8 और 9 उतने सपोर्टिव नहीं माने जाते। रंगों की बात करें तो हल्के रंग जैसे सफ़ेद, क्रीम, पीला और हरा इनके लिए शुभ हैं, जबकि गहरे काले और गहरे लाल रंगों से बचने की सलाह दी जाती है। और दिनों में रविवार और सोमवार इनके लिए सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। और आखिर में सबसे ज़रूरी सलाह, इनके लिए सबसे बेस्ट पॉलिसी है सुने सबकी पर करें अपने मन की। इन्हें हमेशा सबकी राय लेनी चाहिए, लेकिन जो आखिरी फैसला हो वो वही होना चाहिए जो इनका दिल, इनकी गट फीलिंग कह रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महेंद्र सिंह धोनी, जिनका मूलांक भी 7 है। उन्होंने हमेशा अपने इंट्यूशन पर भरोसा करके ही बड़े फैसले लिए और देखिए कितनी जबरदस्त कामयाबी हासिल की। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस यही है, अपनी अंदर की आवाज को पहचानना और उस पर आंख बंद करके भरोसा करना, यही नंबर 7 वालों की सबसे बड़ी ताकत और कामयाबी की चाबी है। तो अंत में सवाल बस इतना ही है कि अंदर की आवाज क्या कह रही है, उसे सुनना जरूरी है।